दोस्तों एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो हम स्थिति दिखाने वाले हैं, हमारे साथ अनुभवी आड़ती लोग हैं और कैसा रहेगा 2025 इस पे चर्चा करेंगे कि आलू की आमदनी तो फिलहाल आज बहुत कम है। 2025 की क्या पोजीशन रहेगी और क्या 2024 जैसा रहेगा, क्या कोल्डों की स्थिति रहेगी, कैसा प्रोडक्शन है, इन सब पे चर्चा करेंगे। भैया अपना नाम क्या है? मनोज कटियार जी। ये नेताजी हमारे अपना भैया राजवीर पटेल। 3 लोग हमारे साथ हैं और बहुत ही लंबा अनुभव। तो कटियार जी, सबसे पहले आप ही शुरुआत करते हैं। क्या देखते हैं इस साल 2025 कैसा रहने वाला है आलू के लिए? 25 से 2024 से डाउन जाएगा। प्रोडक्शन अच्छा है जी। किसान का जो पिछले साल 20 पैकेट से लेके वो 40 पैकेट निकला था जी, इस साल 50 पैकेट से 60 पैकेट निकल रहा जी। लगभग दूनी खेत में दूना प्रोडक्शन हो रहा है। स्टोर भर जाएंगे, बाजार भी डाउन हो गई है तो किसान का जो रुख है वो स्टोर की तरफ होगा। मंडी में आमदनी नहीं नेताजी बिल्कुल है। ये किस हिसाब से देखते हैं, क्यों आमदनी इतनी कम क्यों हो गई? सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो आलू 6 रुपये, 7 रुपये 8 सफ़ेद बिका जी, 8 रुपये से 10 रुपये लाल बिका है जी, इसलिए किसान ने खुदाई घूम दी है जी। पिछली बार कोल्ड में अच्छा पैसा किसानों को मिला, किसानों के पास थोड़ी मजबूती भी है तो उसने सोचा हम कोल्ड में डालेंगे, इसलिए नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए आज तो 100 रुपये टाइटिंग है भैया, आज 100 रुपये टाइट है बाजार। कल भी 100 था, आज भी 100 है। कल 10 बजे से टाइट होने लगी सर। हाँ टाइट है। आज 1200 रुपये लाल बेचा है जी, 10 रुपये सफ़ेद बेचा है जी, 9.5 रुपये सफ़ेद बेचा है जी। यदि बाजार 8 से 11 रुपये सफ़ेद बने रहेंगे और 10 से 13 लाल बने रहेंगे तो मंडी में आमदनी होती रहेगी जी। और चूंकि बाहर लोकल आलू निकल आया है जी, इसलिए बाहर कहीं टाइटिंग नहीं है। लेकिन फर्रुखाबाद आमदनी बराबर आती रहती है। तो वहाँ आमदनी बराबर इसलिए आती है क्योंकि वहाँ लेट तैयार होता है जी, हाँ लेट तैयार होता, सही है। अपना जो कानपुर मंडी है ये नवंबर से चालू हो जाती हाँ है हाँ कक्षा। हाँ हाँ, और वो दिसंबर से आना चालू होता है। बल्कि 10 दिसंबर से। वही कह रहे हैं, लास्ट दिसंबर से फर्रुखाबाद में आमदनी हल्की फुल्की आती है जी, जी, जी। और जनवरी से स्पीड पकड़ती है जी, तो वहाँ तो आमदनी बढ़ेगी। जी। लोकल का एरिया है, लोकल का एरिया नज़दीक मंडी जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ नंगा आलू ट्राली से ले जाते हैं, जी, जी। उनका बारदाना बचता है। मेन चीज़ ये है, इसलिए वहाँ आमदनी बढ़ रही है। बारदाना बचता है, लेकिन कटियार साहब वहाँ छूट अभी भी है। 4 किलो जो है छूट, 1 कुंटल 4 किलो लेते हैं। जब अभी बहुत कसमाकसी वो हुई किसानों की, आड़तियों की, तब 2 किलो छोड़ा गया। नहीं 4 किलो अभी भी छूट है। वहाँ मंडी का पहले से जो नियम था जी, वो नियम चला आ रहा है जी। हम लोगों के यहाँ मंडी में इस साल 2024 में मार्च चुनाव में, हुआ, मार्च में। जी, जी, जी। और चुनाव होने के बाद नया नियम यहाँ लागू हो गया जी। भाई जो अध्यक्ष बने उन्होंने अपना नया नियम लागू किया जी, उस हिसाब से यहाँ का व्यापार चालू हो गया। यहाँ छूट बिल्कुल खत्म हो गई बिल्कुल खत्म है। और वहाँ छटाई बिनाई भी होती है, वहाँ नुकसान है किसान को। यहाँ कानपुर बेचने में किसान ज़्यादा फायदा है। यहाँ एक तो छूट खत्म हो गई जी। दूसरा यहाँ छटाई नहीं होती, वहाँ तो एक बोरे को 5 किलो साथ में तो किसान यहाँ बेचने में फायदा है। जी, कानपुर एक एशिया में ऐसी मंडी है जी, कि इस टक्कर की शायद कोई मंडी होगी। जी। ये तो हम भी देख रहे साहब, हम साल 1.5 साल से। यहाँ आड़ती आलू अभी बेचता है, तुरंत पेमेंट देता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। किसान के हित में कार्य किया गया, फिर भी किसान मंडी आने को कतराता तैयार नहीं है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ कोई भी किसी प्रकार का डर भय नहीं है उसके साथ में। जी, 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 नगद ले, खाते में ले, उसकी जी। सुरक्षित रख। और आलू बिकने के बाद जैसे तौल होती है, हम देखते हैं आप लोग तुरंत पेमेंट दे देते तुरंत हैं। पेमेंट देते हैं, तुरंत बीजक बनाते हैं, उसको खाने का पैसा देते हैं, उसको लेटने के लिए रजाई गद्दा भी देते हैं। जी। सारी व्यवस्था यहाँ अवेलेबल कराते हैं। अब ऐसा कोई आड़ती नहीं जिसकी उधारी जरूरत से ज्यादा ना हो, क्योंकि हम कई लोगों से मिले। यहाँ का आड़ती अपना खर्चा कम करके रुपया किसान के लिए एकत्रित अपने खाते में रखता है कि हमारी कहीं बेइज्जती ना हो पाए। जी, 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 किसान की जरूरत है उसका कार्य हो जाए। जी, भाई माल हमने बेचा, जी। हम आड़ती हैं, नेताजी हैं या भैया हैं, हाँ, तो अब पेमेंट जब मांगेगा, अगर पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो उसमें बेइज्जती है ना। तो हम लोग इज्जत का, जी, इज्जत वाला व्यापार कर रहे हैं। अन्य मंडियों में 5,000 10,000 दिया
जाइए 15 दिन बाद आ जाएगा या ले जाना, तो ये रूल हम लोगों के यहाँ नहीं है। हमने लोकल की इतनी मंडियां देखी नेताजी, आलू का पैसा किसान को नगद कहीं नहीं दिया जाता, कानपुर छोड़ के। चाहे वो फर्रुखाबाद हो, चाहे वो छिबरामऊ हो, चाहे टटिया हो, चाहे ददिका हो या बकोटी हो, ये 4-5 मंडियों में हम गए हैं। तो ये 4-5 मंडियों की आपको बता रहे, किसान बेच के पर्ची लेके चला जाता है, शादी पर्ची। एक महीने में पेमेंट मिलता है। हाँ मिलता है, बिल्कुल सही। कोल्ड स्टोर का व्यापार करे जी, और चाहे कच्चे का व्यापार करे। जी जी जी। यहाँ हमारे यहाँ कुछ खरीदार ऐसे हैं जो आज माल लेते हैं, यहाँ भी खराब पेमेंट करने वाले हैं, 1-2 चालानी भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ करंट में व्यापार करते हैं। जी जी जी। यहाँ किसी भी किसान का कोई पैसा नहीं मरता है, किसान का नहीं मरता, आड़तियों का मरता है। हम लोगों का पैसा बिल्कुल मर जाता है। आड़तियों का, हमने कई आड़तियों से संपर्क में मेरे हैं, ऐसे हैं जिनका साहब मतलब कैमरे में बताना नहीं उचित है, इतना इतना पैसा बाकी है। और क्या, ये समझिए पैसा बहुत बाकी है। 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया हाँ 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 का एवरेज है मानने का। कभी 5 करोड़ मरता है, कभी 1 करोड़, कभी जी 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 एक कानपुर मंडी का एवरेज है रकम मानने का। जी। इतना पैसा हमारे समझ में किसी मंडी में नहीं मारा जाता जितना यहाँ मरता है आड़तियों का, लेकिन किसान का नहीं। यहाँ आड़ती प्रयास करता है कि तेज बिके आलू, महंगा बिके। हाँ। और किसान जी। को 90% नगद रुपया देते हैं। जी 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 अगर नगद नहीं उसके पास कैश में है जी। तो उसके अकाउंट में डाल देते हैं, जी जी जी। उसी दिन रुपया पड़ता है। लेकिन जिस दिन तौल होती है उसी दिन वो पेमेंट लेके जाता है। तो ये कानपुर मंडी की एक बहुत बड़ी खासियत है, किसान भाइयों की यहाँ नगद पेमेंट होता है अन्य मंडियों की अपेक्षा। और जैसे अभी धीरे धीरे आवक बढ़ी, लेकिन इस टाइम क्या हमेशा आवक कम हो जाती कि अब की बार कम है? नहीं, आलू देखिए डाउन हुआ, बाजार डाउन हुआ जी। तो ये स्वाभाविक है कि किसान भाई का आलू महंगा बिका पिछले साल, और इस साल शुरुआत में भी महंगा बिका। अब चूंकि उनके दिमाग में वो टेंडेंसी बनी है कि हमारा 1000 रुपये 800 रुपये पैकेट बिके, बिल्कुल। तो वो टेंडेंसी की वजह से खुदाई बिल्कुल रोक दी है जी। अब चूंकि किसान को पैसे की ज़रूरत होगी, भाई उसने आलू लगाया है, पैसा कहीं ना कहीं देना है, तो अब माइंड मेकअप करके वो खुदाई स्टार्ट कर देगा। नहीं, अब कोल्ड से भी उसको पैसा मिलेगा। कोल्ड से तो मिलेगा, लेकिन अगर बेचना चाहेगा तो अपना माइंड मेकअप करके, और फिर आलू का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। जी जी जी। किसान का पैसा घटा नहीं है, ना ना, 1000-2000 रुपए इधर या उधर। जी जी। लेकिन अब उसका माल भी तो खेत में बढ़ा है। बिल्कुल। पहले 20 बोरा निकला, फिर 30 निकला, फिर 40 निकला, जी जी। अब 50-55 निकल रहा है। जी जी जी। तो माल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। अगर रेट डाउन हुआ तो माल भी तो बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज वही है। हाँ। तो ये सारी गणित अगर किसान लगा लेगा तो वो अगर अभी बेच लेगा तो फायदे में रहेगा। वैसे इस साल देखा जाए तो मंडी रुकी बहुत, और क्या, भाव जो है बहुत रुके और बड़ा आराम से नीचे उतरे। हैं? कभी नहीं चले, मतलब अगर देखा जाए तो कभी 600-700 रुपये कुंटल बिक रहा था इस समय। जी इस साल तो डबल रेट रहा। जी जी जी। किसान को बेच लेना चाहिए। अब वो अपने अपने विवेक पे, किसान के विवेक पे काम करता है कि वो कोल्ड में डालता है कि बेचता है। फिलहाल जैसा कि लोग बता रहे हैं कि फरवरी में आमदनी कुछ बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, भाव में भी फर्क पड़ेगा कि कोल्ड में जाएगा, जी, खाने में जाएगा, डंप करेगा, जी, तो 3 जगह आलू जाएगा तो फर्क पड़ेगा भाव में। जी। अब आगे देखिए फिर आगे क्या होगा जी। अभी तो भविष्य पे, अभी कोई भविष्य वाला इसमें कर लगता है कि पोजीशन बहुत अच्छी जाएगी, अच्छी भी जा सकती, खराब भी। जी जी। लेकिन रेट में सुधार होगा। कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे सर जी? हाँ, कोल्ड भरेगा, कोल्ड भर जाएंगे। आलू बचेगा। आलू कम नहीं है, आलू कम नहीं है। पिछले साल से बिल्कुल कम नहीं, रकबा ज्यादा है। सोच के लोग दोबारा गाड़ा है, धान जो है काट कुनून गाड़ा है, तो रकबा कम नहीं है। लोग बताते हैं धान वाले में आलू जो है ज़्यादा इस साल बढ़िया है। हाँ, अच्छा आलू। हाँ चूँकि मौसम जो आलू जो चाहिए था वो मौसम बना रहा है। जी बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ी, बहुत अधिक ठंड अगर पड़ती तो प्रोडक्शन कम होता है। जी जी जितनी ठंड आलू चाहिए उतनी पड़ी तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। जी। तो इस साल मेरे ख्याल से किसान को बेचना चाहिए। हाँ, रोकना नहीं चाहिए, रोकेगा तो आगे दिक्कत होगी। कोल्ड चूँकि भर जाएंगे, ओवर होगा आलू, जी। जो भी भाव मिल रहे फिर वो नहीं मिलेंगे। जी जी इसलिए मेरी सलाह ये है कि किसान अपना बेचता रहे, जी। रोके। मतलब थोड़ा थोड़ा बेचते रहना चाहिए। अगर 1000 पैकेट है तो 200-300 पैकेट बेचना चाहिए। बिल्कुल। कोल्ड ना डालें, उससे फिर आगे नुकसान हो सकता है।
तो ये हमारे साथ अनुभवी व्यापार आड़ती लोग जिन्होंने बताया कि क्या स्थिति बनने वाली है आलू की। फिलहाल जो है आज की तारीख में जो स्थिति है, आमदनी कम और भाव में 100 रुपये का उछाल है साहब, 100 रुपये का उछाल देखने को मिल रहा है।